दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, चींटियों की, फंगस की, कीड़ों की समस्या हो गई है, तो इस पावरफुल घरेलू फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से सारी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मात्र 3 घरेलू चीजों से बनी एक खाद आपके छोटे से गुलाब के पौधे को फूलों से भर देगी। दोस्तों, चींटियों की, फंगस की, कीड़ों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो किन किन चीजों से बनी एक खाद है, कैसे अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कुछ टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारे गुलाब में फूल है वो आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो बहुत ही छोटे साइज के आ रहे हैं, काले काले कीड़े पड़ चुके हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो अगर आपके प्लांट के साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है तो आज दोस्तों मैं बहुत ही पावरफुल एक ऐसी खाद लेके आई जो गुलाब पर 100% वो बिल्कुल रिजल्ट देगी दोस्तों। और आपका छोटा सा गुलाब का पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। चींटियों की, फंगस की, कीड़ों की, किसी भी तरह का कीड़ा हो वो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और छोटे से गुलाब पर इतनी मोटी मोटी कलियां बनेगी। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, कितना हेल्दी प्लांट है। इतनी मोटी मोटी छोटा सा प्लांट है दोस्तों, 10 इंची गमले में ये प्लांट लगा हुआ है। और आप इस पर कलियां देखिए, कितनी मोटी मोटी कलियां बनी है। और यहाँ देखिए दोस्तों, कितनी हर एक ब्रांच पर कलियां बनी हुई है। तो उसका क्या कारण है कि इतनी सारी कलियां बनी हुई है, इतने सारे बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं। तो आज पांच ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करते तो आपका गुलाब का पौधा भी फूलों से भर जाएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये है कि गुलाब का पौधा है वो सन लविंग प्लांट और हैवी फीडर प्लांट है। मतलब उसको समय समय पर न्यूट्रिशन खाद भी देनी है, प्लांट को पूरे दिन की धूप में भी रखना है। तो अगर आपने अपने प्लांट को अगर पूरे दिन की धूप में रखते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और उसमें फूल भी आएंगे दोस्तों। और कीड़ों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर हम छांव में रखते हैं तो इस बहुत सारी समस्या हमारे प्लांट पर आ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, कीड़ों का अटैक हो जाता है, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, फूल नहीं खिलते हैं। तो आप अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि इस टाइम पर आपको जो बहुत ज़रूरी काम करना है, वो जितने भी फूल सूख चुके हैं उनको तुरंत निकाल दे दोस्तों। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और ये टाइम जो होता है वो गुलाब के प्लांट के लिए कटाई छटाई का बहुत ही बढ़िया टाइम होता है। तो जितनी भी पुरानी ब्रांचेज है, जितनी भी सूखी ब्रांचेज है, उनको तुरंत निकालें दोस्तों। अपने प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई कर दीजिए। इस टाइम पर कटाई छटाई करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। जितनी अच्छे से कटाई छटाई करेंगे उतना ही प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा काफ़ी ज़्यादा घना हो और उसमें बहुत सारे फूल आए तो इस टाइम पर आप अपने प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई कर दे दोस्तों। कटाई छटाई करने से हमारे प्लांट पे बहुत सारे फायदे होते हैं। जहाँ जहाँ से हम कट करते हैं वहीं वहीं से प्लांट नई नई बेसल शूट निकालता है। तो मैंने देखी कुछ टाइम पहले कितनी अपने प्लांट की अच्छे से कटाई छटाई की थी, मैंने कोई कंजूसी नहीं की दोस्तों। उसका फायदा ये हुआ कि जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था, देखिए यहाँ से मैंने कट किया था तो यहीं से ही न्यू न्यू बेसल शूट कितनी हर एक ब्रांच पर जो है वो ब्रांचेज निकली हुई दोस्तों। और इन्हीं ब्रांच पर कलियां बनेगी दोस्तों। तो ये कारण है कि मेरा प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहता है। मैं जब इस टाइम बरसात के टाइम में तो अच्छे से कटाई छटाई करती हूँ, कोई मैं कंजूसी नहीं करती दोस्तों। तो ये कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी। जैसे आप कट करते हैं तो वहाँ आप हल्दी पाउडर या फिर एलोवेरा जेल लगा दें ताकि डाईबैक की प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और अपने प्लांट को धूप में रखें दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि हम बहुत सारे नए प्लांट तैयार कर लेते हैं कटाई छटाई करते, जब जो भी कटिंग निकलती है वो हम बहुत सारे नए प्लांट तैयार कर लेते हैं। तीसरा दोस्तों ये है कि इस टाइम पर अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करना है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि सूर्य का प्रॉपर प्रकाश प्लांट को मिलता है, जिससे फंगस की, कीड़ों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है, चींटियों की समस्या खत्म हो जाती है। एक मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली और भुरी भुरी हो जाती है। क्या होता है कि जब लगातार हम पानी डालते रहते हैं, पानी ऊपर से बरसता रहता है तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं ना उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, जड़ों का विकास हो, तनों काफ़ी ज़्यादा तना है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने, तो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी और ढीली होनी चाहिए। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और खूब सारी उसमें कलियां बनती दोस्तों। अगर इस टाइम पर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे पर गुच्छों में फ्लावरिंग हो और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिले और छोटे छोटे पौधे ना फूलों से भर जाए, तो आज मैं एक ऐसी खाद बताने वाली जो घरेलू 3 चीज़ों से हम उसको मिलाकर तैयार करेंगे और गुलाब के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो देखिए ये 3 चीज़ें मैंने ली है और ये बहुत ही आसानी से आपको घर में मिल जाएगी। एलोवेरा लिया है, एक आलू लिया है मैंने, और ये देखिए
ये लिया है मैंने, लहसुन लिया है दोस्तों। तीनों चीज़ों से हम इसको मिलाकर तैयार करेंगे। एलोवेरा हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इससे क्या, तो फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तना मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ों का विकास होता है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनती है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मिट्टी में क्या होता है कि आजकल हमारे खाने में जैसे ताकत नहीं है ना, ऐसे मिट्टी में भी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल में 200 से अधिक जो है ना वो एक्टिव पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें, जो बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, सोडियम। इसके अलावा एमिनो एसिड होता है, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी है दोस्तों, क्योंकि जो गुलाब है वो हैवी फीडर प्लांट है, और समय समय पर अगर हम न्यूट्रिशन रिच खाद इसको देते रहेंगे तो हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और एलोवेरा जेल है, एलोवेरा उन सभी चीज़ों की पूर्ति करेगा। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और खाली बर्तन में इस तरह से डाल देना है। दूसरी चीज़ मैं आलू ले रही हूँ दोस्तों। आलू में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि प्लांट की बहुत ज़्यादा फूलों की संख्या बढ़ा देता है, फूलों का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देता है दोस्तों। अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप पोटेशियम रिच खाद डालेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में सैकड़ों की मात्रा में फूल खिलेंगे, और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। तो हमें एक आलू लेना है, और आलू को क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है दोस्तों। इसमें इतना सारा पोटेशियम होता है, और जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना उसके लिए पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कद्दूकस करके देखो इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसको भी हम जिसमें हमने एलोवेरा डाला है ना, जिस बर्तन में, उसमें हम इसको डाल देंगे दोस्तों इस तरह से। ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने पौधे पर करते हैं तो ग्रोथ के साथ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी दोस्तों। और तीसरी चीज़ जो इसमें डाल रही हूँ, मैं लहसुन डाल रही हूँ। आपको कुछ कलियाँ लहसुन की लेनी है। लहसुन में इतनी तीखी गंध होती है, और इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में जो चींटियाँ हैं, फंगस है, कीड़ा, किसी भी तरह का कीड़ा हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हमें कूट लेना है, जैसे छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत ही हम इसको इस तरह से कूट लेंगे। किसी भी चीज़ से आप इसको कूट लीजिए, और हम इसी चीज़ में जो हमने दोनों चीज़ें जिस बर्तन में डाली थी उसी में हम इसको डाल देंगे, और इस बर्तन को हम पानी से फिल कर देंगे दोस्तों इस तरह से। और कम से कम 3 दिन के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। 3 दिन बाद ही हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे दोस्तों, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली उसका पूरा पोषण इस पानी में आ चुका होगा, पूरा न्यूट्रिशन पानी में आ चुका होगा। और इसके बाद अगर हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो हमारे पौधों पर इतने सारे फायदे देखने को मिलेगा। आपका प्लांट, सूखा हुआ प्लांट भी फूलों से भर जाएगा। ये बहुत ही बड़े रिजल्ट देगा। देखो दोस्तों 3 दिन हो चुके हैं, हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही पावरफुल है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जैसे ही हमें मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें लगने वाला पौधा तो ग्रोथ करेगा ही दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसको हम किसी कपड़े या छलनी की मदद से एक खाली जार में या किसी बर्तन में इस तरह से छान लेंगे। देखिए आपको इस तरह से छान लेना है बिल्कुल, और पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत ही पावरफुल हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है। और जो ये बचा हुआ है इसमें हम और पानी डालकर इसको फिर से रख देंगे, और फिर हम अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे। जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर था उसमें हम कम से कम 3 से 4 गुना सिंपल पानी इस तरह से डाल देंगे दोस्तों। और पौधे की जो गुड़ाई हमने ऑलरेडी की हुई है, मिट्टी थोड़ी सूखी हुई है, मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। जब इसे लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप करेंगे तो मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी ड्राई होगी तो इसे रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, और देखते ही देखते आप देखेंगे कि आपके प्लांट में नई नई ग्रोथ तो होगी, साथ में जितनी भी नई ग्रोथ होगी उसमें इतनी सारी कलियां बनेगी दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट का रिजल्ट, क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने गुलाब पर किया था, और उसी का रिजल्ट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि किस तरह से गुलाब का पौधा फूलों से भर गया दोस्तों। तो शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी कि आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आते, कलियां नहीं बनती, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए।